हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पंजाबी यूनिवर्सिटी से हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो पेपर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आपका यही सब्जेक्ट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि मैम उसके अकॉर्डिंग हमें जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो जो एमएसटीज़ हैं उसी पैटर्न के बिहाफ पर हो रहे हैं एंड एक तरह से आपके पास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सैम्पल पेपर आने वाला है। ठीक है जी, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। सो देखिए, सबसे पहले ये है आपका पेपर 3 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ठीक है, एज यू ऑल नो 70 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए, थोड़ा सा प्रिंटिंग में ये सही नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके भी दिखा दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले मार्किंग देखो इसकी किस तरह से है। 4+8 यानी कि 12 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन एंड देन अनदर 12 मार्क्स का। सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे इन्होंने इंटरनली ऐसे चॉइस दी है कि 1 क्वेश्चन में या तो आप ये वाला पार्ट करोगे या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई एक करना ही करना है। ठीक है, देन क्वेश्चन 2 में चलो पहले क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग की जो है इंट्रोडक्शन देते हुए आप इसकी डेफिनेशंस देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसके प्रिंसिपल्स जब आप बताएंगे, प्रिंसिपल्स बताएंगे कैसे, आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की हेडिंग देकर एक फ्लो चार्ट या फिर एक डायग्रामेटिकली उसको शो करेंगे। फिर उसके बाद 1 बाय 1 सभी प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है। देन फाइनली आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, 4 to 5 लाइन्स या 5 to 6 लाइन्स मैक्स में, एंड देन योर आंसर विल बी कंप्लीट। ठीक है, ये सारा पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ। देन सेकंड इसका जो पार्ट है, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पे आपने जो स्टार्टिंग करनी है ना, लाइक एजुकेशन से स्टार्ट कर सकते हो आप। इंट्रोडक्शन की एजुकेशन के मेन क्या पिलर्स होते हैं, एक होती है टीचिंग, सेकेंड होती है लर्निंग। ठीक है जी, तो इस तरह से टीचिंग और लर्निंग की इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशंस, देन उसके बाद आप इसका जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म, राइट डाउन द रोल ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स। तो देखिए 4 मार्क्स किसके हुए, डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म के। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, आप इंट्रोडक्शन इसके देंगे, डेफिनेशंस देंगे। ठीक है, गिवन बाय सम फेमस राइटर्स। तो 4 मार्क्स फिर आपको इसके मिलेंगे। अगर आप सोचेंगे ना कि कल ही डेफिनेशन देके या फिर आधा एक पेज लिखकर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। Then is what are the objectives of Bloom taxonomy according to Bloom and his associates। तो Bloom's taxonomy ये तो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट्स में, जहाँ पे भी Bloom's taxonomy का टॉपिक है आपके सब्जेक्ट्स में। ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट्स में भी होता है, तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 90% चांसेस होते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाओ, बहुत स्कोरिंग है। कॉन्सेप्ट सभी सब्जेक्ट्स में सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ में इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन जो बी है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए सारी 12 मार्क्स की मार्किंग है, तो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है ये। क्वेश्चन 3 है, डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स फॉर क्लासरूम एनवायरनमेंट। सीधा साधा सा क्वेश्चन है ये। इसके अलावा आप कर सकते हैं, व्हाट इज द टीचिंग कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपोजिशन मेथड। Then is question 4, explain in detail the procedure for creative positive learning environment, या फिर आप कर सकते हैं discuss teaching and learning about cognitive process in diverse classrooms। तो यहाँ तक तो थे आपके जो चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, 12 मार्क्स ईच के। देन कम्स द कंपल्सरी सेक्शन सी। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फॉर्मेट 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन सी में, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि 22 नंबर का आपका सेक्शन सी है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म्स, लेवल ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, देन इज द लर्निंग प्रोसेस, काइनेस्थेटिक लर्निंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग स्पेसेस फॉर लर्निंग, टीचिंग स्टाइल क्या है, डिस्कवरी मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये देखो, ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
ठीक है, आपको अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस पेपर हैं और ये जो पेपर सैम्पल पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अलॉन्ग विद दिस बच्चे, अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं अपना पेपर, देखो सभी के एमएसटीज चल रहे होंगे, तो सभी कॉलेजेस में अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं। तो आप सभी के पेपर्स को मैं कॉमनली यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दूंगी, ताकि सभी बच्चे देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। देन फाइनली उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा सकता है, ताकि पूरे के पूरे आपके पास बल्क ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएं। सभी कॉलेजेस के बच्चे मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं पेपर्स। ईमेल एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।